वेलकम दोस्तों मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सोल्व करना है बाय इन्वर्जेंस मेथड। तो बाय इन्वर्जेंस मेथड इसको किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसको कॉलमों की शक्ल में लिखें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, राइट इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि 2, ये एक्स के जो वेरिएबल, ये एक्स का पहली रो बन जाएंगे, यानी कि पहले कॉलम बन जाएंगे। 2 3, यहाँ पे क्या आएगा -2 और 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और वाई के वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 6। तो हम इसको क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है इक्वल क्या है, ये बी का मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ए जो हमारे पास जो मैट्रिक्स वो क्या है, हमारे पास 2 -2 3 और 2, ये ए का मैट्रिक्स है। और एक्स किसके बराबर होगा, एक्स और वाई का मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। जो बी का मैट्रिक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 और 6। तो बाय इन्वर्जेंस मेथड हमने इसको सोल्व करना है। तो बाय इन्वर्जेंस मेथड के जरिए हम इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स इक्वल टू बी। तो इन्वर्जेंस मेथड के जरिए हमने इसको सोल्व करना है। तो बी दूसरी साइड पे चले जाएगा और एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स 1 इक्वल टू बी। ए इनवर्स 1 इंटू बी आ जाएगा। तो ए इनवर्स 1 हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ए इंटू ए का जो मैट्रिक्स है, ए का कॉलम हमारे पास क्या है, 2 -2 3 और 2। ये हमारे पास एक ए का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि जब जो डायगोनल के एलिमेंट्स यानी कि बहत्तर के स्थान है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और माइनस में नॉन डायगोनल के एलिमेंट जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6 4 प्लस 6 किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बहुत डिटेल के साथ इसको मैंने पढ़ा दिया है, तो बहुत डिटेल के साथ समझाया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो वतर के अरकान की जगह तब्दील कर देंगे, यानी कि 2 2 है तो 2 2 यहाँ पे आ जाएगा वैसे का वैसे। और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 और -2, इनकी अलामतें चेंज कर रही है। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जो वैल्यू आई और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है हमारे पास, ए इनवर्स 1 इसके बराबर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 2 2 -3 और 2। इसी तरह जो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 10। इसका जो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आया तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/10 इसके बराबर हो जाएगा
2, 2, -3 और 2। तो लास्ट पे हम क्या करेंगे, इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाना है, x किसके बराबर है, a इनवर्स 1 बराबर किसके, b के, a इनवर्स 1 इंटू b है, तो इसको b के मल्टीप्लाई कर देंगे, b के मैट्रिक्स के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब b का मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर है a इनवर्स 1 इंटू b, a इनवर्स 1 की यहाँ पे वैल्यू लिखो 1/10 इंटू 2, 2 -3 और 2 है। b का जो मैट्रिक्स है वो क्या हमारे पास, यहाँ पे हम b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। b का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये वाला 4 और 6, 4 और 6 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, 4, 6। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या इसको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और इससे क्या होगा, हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड होगी, 1/10 1/10 रहेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। इसी तरह पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अगर दूसरा कॉलम होता है तो पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करती है। तो एक ही कॉलम, अब हम दूसरी रो को लेंगे और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। इसी तरह 6 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 1/10 इंटू 12 और 8 ये 20 हो जाएंगे, माइनस का 12 और प्लस का 12 ये 0 बन जाएगा। जब आप 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉलम की एक सूचकांक है जो किसी भी कांस्टेंट के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी भी रियल नंबर के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो जब हम 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 के साथ, तो ये 10 इसको डिवाइड कर देगा, इसी तरह 0/10 हो जाएगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 10 20 को कैंसिल करेगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो x का जो हमारे पास मैट्रिक्स है, x y इसके बराबर है, x का मैट्रिक्स है, ये हमारे पास फाइनल इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो क्या आएगा, 2 और 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो x जो बराबर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के, और y जो बराबर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के। इस तरीके के इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड को इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।